चलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग अपने लेक्चर को आगे ले चल रहे हैं और हम चाहेंगे कि आपका जो लेक्चर्स रह जा रहे हैं, छूटे हुए थे, वो सब कंप्लीट करा ले जाएं। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर, सीधे हम लोग बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि IUPAC नॉमेनक्लेचर सर ने तो पढ़ा रखा है। तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा आ रहा था तो उनके लिए हम लोगों ने पढ़ा था। और उसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी नॉमेनक्लेचर आता है कुछ कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर लंबा है, उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरा हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तीसरा हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। चौथा हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे छठवें में नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। इसी को हम लोगों ने बोला था ब्रिजिंग लिगैंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये हम लोग, इतना नॉमेनक्लेचर है आपके यहाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक और एनायनिक, ये बहुत ज़्यादा तो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी JEE मेंस में और नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें हम आपसे चाहेंगे कि हम लोगों ने जो लिगैंड पढ़ रखा है, लिगैंड में सभी लिगैंड के ऊपर चार्ज क्या आता है वो पता होना चाहिए। सभी लिगैंड का नाम जो होता है वो पता होना चाहिए। हमने आपसे बता रखा है लिगैंड। ठीक है, अगर वाटर आएगा तो क्या बोलेंगे? एक्वा बोलेंगे। NH3 आएगा तो क्या बोलेंगे? एमीन बोलेंगे। ठीक है, OX आ गया, जल्दी से बताओ। OX मतलब ऑक्जिलेटो बोलेंगे। CO3 2- आ गया, कार्बोनेटो बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग नॉमेनक्लेचर करते समय कुछ सीखेंगे भी, कुछ लिगेंड्स के नाम हम लोग सीखेंगे भी, बट लिगेंड जितने हैं उनके IUPAC नाम आपको आने चाहिए, उन पे चार्जेस कितने हैं वो आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम चार्ज का इस्तेमाल अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ स्टार्ट कर देते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखते हैं आप कितना पढ़ पा रहे हो और आप कितना वर्क हमसे करा लेते हो। और आज से हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन की झड़ी लग जानी चाहिए कि सर ये वाला कीजिए, ये वाला कीजिए, ये वाला कीजिए, ये वाला कीजिए। ठीक है, उसके पहले आप आपस में कोशिश कीजिए, आप पहले खुद से डिस्कस कर लीजिए, बुक पढ़ लीजिए, अपने आप क्वेश्चन आपसे निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब हम आपको इन जनरल पढ़ाते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालो, नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। आपको पता है कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इन जनरल हम आपको समझा दें पहले। इन जनरल
इन जनरल हम क्या बोलेंगे, सिंपल सा हम मान लेते हैं कोई सेंट्रल मेटल एटम है M और कोई लिगेंड आ गया, मान लेते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर CO आएगा और ये मान लीजिए 6 है या 4 है, कुछ आप कह सकते हैं 4। ये तो याद रहे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में ना तो कैटायन होगा ना तो एनायन होगा, ना कैटायन होगा ना एनायन होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो ही यूनिट बचती हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम और एक लिगेंड, यही दो यूनिट हमारे पास बचती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड्स प्लस हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और फिर हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन न्यूमेरल, और फिर डॉट लगा देंगे। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि नेम ऑफ लिगेंड में पहला टर्म जो होगा वो आप कैपिटल लिखिएगा और फिर सब आप छोटे छोटे लिखिएगा, कभी गैप नहीं देना है। ठीक है, कभी भी गैप नहीं देना है। और कुछ बातें यहाँ पर आएंगी नेम ऑफ लिगेंड को लेकर के, तो हम नेम ऑफ लिगेंड को लेकर के, अच्छा सेंट्रल मेटल एटम के नाम में, नेम में कोई यहाँ पर रूल नहीं है, जो आप नाम जानते हैं वही, जैसे कोबाल्ट आएगा तो कोबाल्ट, निकिल आएगा तो निकिल, जिंक आएगा तो जिंक, कॉपर आएगा तो कॉपर, आयरन आएगा तो आयरन, मतलब जो हम जनरल नाम जानते हैं वही नाम यूज करेंगे। लेकिन लिगेंड के नाम को आपको जानना चाहिए, लिगेंड का नाम आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर, और अच्छा ये लिगेंड का जो नाम होगा इसके जो रूल होंगे हम जनरल बताने वाले हैं, मतलब ये आगे भी यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रूल फॉर नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, रूल फॉर नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। कुछ बातें हैं जो ऑलरेडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीख चुके हैं, उनको देख लेते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। जरा देख लो आप, रूल फॉर नेमिंग ऑफ लिगेंड। रूल फॉर नेमिंग ऑफ लिगेंड में पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, हमेशा लिगेंड का नॉमेनक्लेचर हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया जाएगा। याद कीजिए, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हम लोग इस्तेमाल करते थे, और सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ लिगेंड is in alphabetical order। ठीक है, Cl आ गया तो क्या बोलोगे, क्लोरो बोलोगे कि क्लोराइडो बोलोगे, क्लोराइडो बोलोगे। ब्रोमीन आ गया तो क्या बोलोगे, ब्रोमो कि ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो बोलेंगे। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों आ गया तो पहले कौन बोलोगे, ब्रोमाइडो और फिर क्लोराइडो। ठीक है, चलो पहला दूसरा पॉइंट हो गया। और फिर नेमिंग ऑफ लिगेंड इज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सिंपल सी बात हो गई। अब दूसरा पॉइंट आप ये भी देख लीजिए, क्या कि अगर मान लो एक ही तरह का लिगेंड कई बार आए, ठीक है, इफ सेम लिगेंड इज मोर देन one times, then for 2 आपको पता है क्या यूज करेंगे, डाई। for 3 क्या यूज करेंगे, ट्राई। for 4 टेट्रा। for 5 क्या यूज करेंगे, पेंटा। for 6 क्या यूज करेंगे, हेक्सा। और 6 तक आता ही हमारे पास, क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्सेस 4, 5, 6 तक रहेंगे। तो ये हम प्रीफिक्सेस, इफ
सेम लिगेंड इज मोर देन वन टाइम, देन फॉर टू डाई, ठीक है, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, etc. Prefixes are used. प्रीफिक्सेस हम यूज कर लेंगे, ठीक है, ठीक, ये हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे 6 बार साइनाइड आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, हेक्सा साइनाइडो, क्या बोलेंगे, हेक्सा साइनाइडो। 5 टाइम वाटर आ जाए तो क्या बोलेंगे, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा। 3 टाइम्स एमीन आ जाए तो अमोनिया आ जाए, ट्राई एमीन, यही बोलेंगे। तो ये आप जानते हैं। और तीसरा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस सेंस में है कि अगर लिगेंड, ध्यान सुनिएगा, अगर लिगेंड, ठीक है, अगर लिगेंड इफ लिगेंड contain डाई, ट्राई, टेट्रा, etc. into its name, then if ligand contain di, tri, tetra, etc. into its name, then new prefixes is used। पहला फॉर टू, क्या, बिस, फॉर 3 ट्रिस, फॉर 4 टेट्राकिस, फॉर 5 पेंटाकिस, हेक्साकिस, फॉर 6 हेक्साकिस, etc. अगर लिगेंड के नाम में क्या रहा, डाई, ट्राई, टेट्रा रहा, या वो पॉलीडेंटेट लिगेंड रहा, तो हम उस समय क्या यूज करेंगे, हम उस समय बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ये सब प्रीफिक्सेस हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा एक एग्जांपल, हम आपको एक ट्रेलर दिखा देते हैं इसका, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देख लो, जैसे हमने हम इसी पे फोकस कर रहे हैं अभी। जैसे हमने ये ले लिया MEN, आपको पता है इसका नाम, इथाइल EN प्लस, इथाइलिन डाइएमीन ना, इसके नाम में डाई टर्म आ रहा है, ठीक। वैसे अगर इसका नाम लिखते तो क्या लिखते, हम सीधे इसका नाम लिखते ईथेन ईथेन 1,2 डाइएमीन, ईथेन 1,2 डाइएमीन, ये बोलते। लेकिन अगर यही MEN का होल ट्वाइस हो जाए तो ऐसे, तो अब ये 2 बार आ गया और इसके नाम में डाई है, तो हम डाई तो बोल नहीं सकते हैं, डाई, समझ रहे हो। 2 बार तो कोई मरता नहीं है, एक ही बार आदमी मरते हैं। अच्छा चलो शुभ की बात करते हैं, शुभ बोलो, अभी तो बहुत लंबी लाइफ है आपकी, डॉक्टर बनने वाले हैं आप, इंजीनियर बनने वाले हैं, यस। तो अब क्या बोलने वाले हैं, अब हम EN का होल ट्वाइस है, तो इसके लिए हम बोलेंगे बिस, और इसका नाम ब्रैकेट में ईथेन 1,2 ईथेन 1,2 डाई, ईथेन 1,2 डाई एमीन, ईथेन 1,2 डाई एमीन। ये हो गया लिगेंड के नाम के लिए तीसरा पॉइंट। अब हम चौथा पॉइंट ले आते हैं आपके पास, जो जनरल है। हमने हेडिंग तो डाला है फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, बट हम लिगेंड का जनरल रूल यही सिखा दे रहे हैं। रास्ते में अगर कोई नया रूल आएगा तो हम आपको सिखाएंगे, अदरवाइज यही कॉमन चलने वाला है। तो चौथा रूल है लिगेंड के लिए। चौथा रूल क्या है, इफ जनरल नेम ऑफ लिगेंड
is ends with IDE, then यूपैक नेम क्या हो जाएगा भैया? देन यूपैक नेम, हम यहाँ क्या समझा रहे हैं? हम यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि अगर लिगैंड का जनरल नेम इंड होता है किसके साथ? IDE के साथ, तो हम क्या करेंगे? IDE में से ई टर्म हटा के ओ जोड़ देंगे और नेम ऑफ लिगैंड जो हो जाएगा IDO हो जाएगा। IDO याद है? जैसे साइनाइड बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? साइनाइडो। क्लोराइड बोलेंगे तो क्या होगा? क्लोराइडो। किसी के भी नाम में अगर IDE टर्म है तो उसका हम ई हटा करके ओ जोड़ देते हैं और लिगैंड का नाम हो जाता है IDO। और पांचवा जो लास्ट पॉइंट है, इफ जनरल नेम ऑफ लिगैंड ends with ATE, then यूपैक नेम क्या होगा? देन यूपैक नेम क्या होगा? ATE में से ई हटा के ओ जोड़ दीजिएगा और बन जाएगा एटो। ये जनरल नेम है लिगैंड का। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम एक आपको दिखा देते हैं। जैसे Cl माइनस है तो जनरल नाम इसका क्या है? इसको LKG का बच्चा भी जानता है, क्लोराइड बोलते थे आप, क्लोराइड बोलते थे। लेकिन जब ये लिगैंड की तरह आएगा तो इसके नाम में से ई हटा करके क्या जोड़ेंगे? ओ जोड़ेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बोल दो, क्लोरिडो या क्लोराइडो। जल्दी से बोलो। जैसे हम आपसे कह दें Cn माइनस तो क्या नाम हो जाएगा? साइनाइडो। याद आ रहा है? ऐसे सबका बोलेंगे। लेकिन अगर हम SO4 2 माइनस ले लें तब, तो इसका नाम क्या होता है? सल्फेट होता है, सल्फेट। ATE, तो ई हटा करके क्या जोड़ देंगे? ओ, तो क्या हो जाएगा? सल्फेटो। CO3 2 माइनस, कार्बोनेटो। एसीटेट का बोलो एसीटेटो, फास्फेट का बोलो फास्फेटो, थायोसल्फेट का बोलो थायोसल्फेटो ना। कुछ लोग कहेंगे सर लपेटो ना, तो लपेटो नहीं बोलना है, लपेटो कोई लिगैंड नहीं है, वो बस थोड़ा सा क्लास को रिलैक्स मोड से ले जाने के लिए हमने आपसे बोला है, ठीक है। कार्बोनेटो, सल्फेटो, नाइट्रेटो, सल्फाइटो, ये सब लिगेंड्स होंगे। क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, ये सब में क्या जोड़ देंगे? ई हटा करके ओ जोड़ देंगे। एंड दिस इज योर रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड। ये रूल्स नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड का हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में भी यूज करेंगे, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स दोनों में यूज करेंगे, हर जगह यही रूल आएगा। बट हमने अभी आपको जो हेडिंग डलवाया है वो ये कि नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो एक दो एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने रूल्स ऑफ लिगेंड पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले आते हैं, एग्जाम्पल से कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ये ले लिया, क्या, NiCO का होल 4, NiCO का होल 4। जल्दी से बताओ इसमें लिगेंड कौन है? CO। इसका नाम क्या है? कार्बोनिल। कितनी बार है ये? 4 बार। क्या बोलेंगे आप? टेट्रा, चाहे तो यहाँ कैपिटल लेटर लिख सकते हैं आप, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। अब नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम निकल, निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करोगे? X हो गया, इसका आपने मान लिया X, और ये कार्बोनिल पे कोई चार्ज होता है? नहीं, न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो 4 × 0 = 0, X = 0। ये टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, सिंपल सा ये। तो इन सब में बहुत दिक्कत नहीं आती है आपको। ये जैसे आपसे कह दिया जाए FeCO का होल 5,
ये आ जाए। कार्बोनिल कंपाउंड न्यूट्रल लिगेंड वाले होते ही हैं। क्या आएगा बोलो जल्दी से। पेंटा कार्बोनिल, ये पेंटा कार्बोनिल आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो इस तरह से न्यूट्रल लिगेंड का हम लोग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया हमने, सबसे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड में जो प्रीफिक्स था पेंटा वो हमने लिखा, और फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम, और फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलें। चलो, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का और भी आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं लेकर के। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में या कहीं पर भी सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे, फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कोई चेंजेस नहीं है, वही नाम हम लोग यूज करते हैं जो हम लोग पहले से जानते हैं। तो क्या बोलते हैं। अब दूसरा है हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आपको पता है, पीछे जब एनायन होगा, पीछे कहाँ, आयनाइजेशन स्फीयर में, आयनाइजेशन स्फीयर में एनायन होगा तभी हम उसको पहचानते हैं क्या, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो इन जनरल पहले हम आपको सिखा दें। मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स ये है MnH3, मान लेते हैं X, और ये मान लेते हैं Cl। जरा देख लीजिए, अगर पीछे एनायन हुआ तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, पीछे एनायन तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, या इसी को हम लोगों ने बोला था सिंपल एनायन और कॉम्प्लेक्स कैटायन। सिंपल एनायन Cl- और ये कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर के लिए क्या तरीका है, ये वाला रूल वही है, ये वाला रूल वही है। का मतलब क्या है, सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स। जरा देखो, नेम ऑफ लिगेंड, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, और लिगेंड के नाम के लिए जो रूल्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे, जो रूल्स हैं हम उनको फॉलो करेंगे। रूल्स क्या क्या थे, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड आया अलग अलग हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ले चलेंगे। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड आया अलग अलग हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ले चलेंगे। एक ही तरह का लिगेंड कई बार आया, 2 बार आया तो प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। ठीक है, और अगर लिगेंड के नाम में ही, लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा है या वो लिगेंड पॉलीडेंटेट है तो ऐसे लिगेंड के लिए हम बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3, टेट्राकिस फॉर 4, पेंटाकिस फॉर 5 एंड हेक्साकिस फॉर 6 ना हम लोग प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। अगर किसी लिगेंड के नाम में लास्ट में एकदम अंतिम में IDE हो तो E हटा करके O जोड़ देंगे तो उसका नॉमेनक्लेचर आ जाएगा। अगर किसी लिगेंड के नाम में ATE हो लास्ट में तो E हटा करके O जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोगों को यहाँ यूज करनी पड़ती हैं। नेम ऑफ लिगेंड प्लस ये लिखने के बाद यस, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम का वही नाम लिखना होता है जो हमको ऑलरेडी पता है, जो हम जानते हैं। Fe होगा तो क्या लिखेंगे, आयरन। Ag होगा तो क्या लिखेंगे, सिल्वर। कोबाल्ट होगा तो क्या लिखेंगे, CO होगा तो क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। कॉपर होगा तो कॉपर। नहीं, वही नाम लिखते हैं, यूजुअल नेम। और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA या CMI किसमें, ब्रैकेट में, इन रोमन न्यूमेरल, और फिर नेम ऑफ आयनाइजेशन स्फीयर, नेम ऑफ आयनाइजेशन स्फीयर और एनायन, नेम ऑफ आयनाइजेशन स्फीयर। चलो, ये हमारा रूल हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का। नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए
अब एक आध एग्जाम्पल हम लोग जब करेंगे तो अभी अपने आप हमको समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4 Cl2 कह देते हैं। चेक करो, इसका हमको IUPAC करना है। तो सबसे पहले हमको पहचानना है कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे एनायन लगा हुआ है। क्या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? नहीं भाई, कॉम्प्लेक्स एनायनिक नहीं होगा क्योंकि पीछे एनायन लगा है, तो इस पे कैटायनिक प्लस चार्ज आएगा ना। तो जब प्लस चार्ज आएगा तो आप क्या पाओगे? तो अब जरा अच्छा, अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसको तोड़ लिया करो। क्या आपको बताए थे जो आयनाइजेशन स्फीयर है वो टूटता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो टूटता नहीं है। तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? CuNH3 होल 4 ना, Cl2 निकलेगा, 2Cl माइनस, और इस पे जब 2 निगेटिव लेके भागा तो 2 पॉजिटिव आएगा, 2 पॉजिटिव। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया कि नहीं? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और ये सिंपल एनायन है, सिंपल एनायन। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड कौन है बोलो इसमें से लिगेंड कौन है? क्लोरीन है? नहीं है। लिगेंड कौन है? अमोनिया। लिगेंड का टाइम कितनी बार है? 4 टाइम है ना। मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 4 टाइम होने के कारण इसका नेम क्या लिखा जाएगा? इसका अगर IUPAC नेम लिखना हो तो सबसे पहले ये हो गया लिगेंड, ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम, और ये हो गया आयनाइजेशन स्फीयर। और इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल लें पहले, जल्दी से बोलो। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो X। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। अमोनिया कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है। तो हम क्या कहेंगे? 4 × चार्ज 0 प्लस सिंगल Cl पे -1 तो 2 पर 2 × -1 = 0। X प्लस X - 2 = 0। X = क्या हो गया? +2। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया इस पे? +2 आ गया। ठीक, अब इसका नॉमेनक्लेचर कर दो। अब नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले ये कितनी बार है? 4 टाइम्स, तो हम बोलेंगे टेट्रा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी अमोनिया आता है तो अमोनिया के नाम की स्पेलिंग में डबल आता है, और ये IIT में क्वेश्चन आ चुका है। नॉमेनक्लेचर एकदम सही दिया था, स्पेलिंग अलग अलग दे दिया था। तो आपको याद रखिएगा, जब भी NH3 आएगा तो डबल M रहेगा, और जब कोई ऑर्गेनिक NH2 रहेगा तो उसमें सिंगल M रहता है। तो टेट्रा एमीन। क्यों टेट्रा एमीन? 4 टाइम्स है NH3, टेट्रा एमीन। फिर ये देखो लिगेंड का नाम हो गया। फिर सेंट्रल मेटल एटम कॉपर, ये देखो। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है? +2। किस में लिखेंगे? रोमन न्यूमेरल में कॉपर, रोमन न्यूमेरल में 2 आया है। और फिर आयनाइजेशन स्फीयर में Cl है। देखो, अगर ये Cl है टूटेगा क्या बोलोगे? क्लोराइड बोलोगे। लिगेंड तो है नहीं है, तो क्लोराइड, सिंपल सा क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का कर सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल चाहें तो और कर लें आप, और भी हम आपको करवाएंगे, लेकिन अभी तो आप सीख लीजिए। जैसे हम आपसे ये कह दें PTEN का होल ट्वाइस Cl2 और Br2। देखो, PTEN का होल ट्वाइस Cl2 और Br2। चेक करो तो। अब इसमें बताओ सबसे पहले लिगेंड कौन है? ये इथेन 1,2 डाइमीन है और क्लोराइडो है। तो C पहले आएगा कि E पहले आएगा? पहले C आएगा। कितनी बार है? 2 बार है। क्या बोलो जल्दी से? डाइक्लोराइडो बिस। क्यों? क्योंकि इसके नाम में ही डाई है। बिस इथेन
1,2 डाई एमीन, देखो डाइक्लोराइडो 20, और इसके लिए 2 हो गया तो 20, इथेन 1,2 डाई एमीन। अब बोलो, ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। फिर ये लिगैंड का नाम हो गया, ये लिगैंड का नाम हो गया, ठीक। और ये सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। प्लेटिनम का X प्लस ये न्यूट्रल लिगैंड है 2 × 0 प्लस एनायनिक लिगैंड है 2 × -1 प्लस 2 × -1 0। कितना आ रहा है? -2 उधर चला जाएगा तो +4 प्लेटिनम 4। अब आयनाइजेशन स्फीयर में क्या है? ब्रोमीन। अच्छा, इसके नंबर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नेम ऑफ आयनाइजेशन स्फीयर लिखेंगे। ये टूटेगा तो 2Br- और Br- को क्या कहते हो? ब्रोमाइड। तो इस तरह से हम लोग कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस का नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। तो आज IUPAC में हम लोगों ने क्या सीख लिया? आज IUPAC में, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, ठीक। IUPAC में हम लोगों ने रूल्स ऑफ लिगेंड सीख लिया है। जो लिगेंड का रूल हमने आपको सिखा दिया है वही रूल ऑफ लिगेंड हमेशा चलता जाएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम के नॉमेनक्लेचर में न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो तो जनरल नेम लिखते हैं, लेकिन आगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स का जब नॉमेनक्लेचर सिखाएंगे तो थोड़ी सी उसमें चेंजेज आएंगे, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए, अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करना हो तो सबसे पहले क्या? नेम ऑफ लिगेंड, यही तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में भी था। फिर उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यही तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में भी था। और फिर ऑक्सीडेशन नंबर, यही तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का रूल था। और फिर नेम ऑफ आयनाइजेशन स्फीयर। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में आयनाइजेशन स्फीयर नहीं होता है, जबकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में आयनाइजेशन स्फीयर होता है। आयनाइजेशन स्फीयर में जो नंबर है उससे लेना देना नहीं है, उसका एज यूजुअल नाम हम लोग जो जानते हैं वही लिखते हैं, ठीक है। आज जा करके आप क्या कीजिएगा, कम से कम 50 क्वेश्चन आप कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का सर्च कीजिए और उसके नॉमेनक्लेचर कीजिए। जो फंसते हैं उसको मेरे व्हाट्सएप पे कीजिए, ठीक है, या ग्रुप में भेज दीजिए, जो माइलस्टोन केम पावर का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या? नेम ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक और एनायनिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ब्रिजिंग लिगेंड का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम कहाँ तक आपको पहुँचा पाते हैं, ठीक है। और आप कोई भी लेक्चर देखने के पहले उसका प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लीजिए, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, और कोई भी वीडियो जो अपलोड हो रहा है उसका लिंक, उसके प्रीवियस लेक्चर का लिंक हम पहले से दिए रहते हैं, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। हमारी भरसक प्रयास यही है कि आपका हम जो सिलेबस है धीरे धीरे हम आपका कंप्लीट कराते चलें। और कुछ लोगों को लगता है कि सर दूसरे चैप्टर शुरू कर दीजिए, तो अभी टारगेट के कॉन्सेप्ट से हम पढ़ा रहे हैं। टारगेट में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि उनके कुछ पॉइंट छूट गए थे, कुछ टॉपिक छूट गए थे, तो पहले हम उसको कवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद टाइम मिलेगा तो आपके जो 11th में जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं वो सब हम आपको डिस्कस कर देंगे। बट आप वीडियो देखते रहेंगे तब आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, ठीक है। और फिर हम आपसे कह रहे हैं कि आप ग्रुप में बहुत ज़्यादा चैटिंग मत कीजिए, ठीक है। ग्रुप में जब भी बात कीजिए तो आप हमसे बात कीजिए, सर ये क्वेश्चन बताइए, सर ऐसी, ठीक है। आप आपस में कोई चैटिंग मत कीजिए, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे।